कर्मचारियों को बेसब्री से था इंतजार कि कब उनका महंगाई भत्ता 50% होगा और कब उनके भत्ते में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कर्मचारियों का इंतजार खत्म हुआ और 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हुआ। लेकिन कर्मचारियों के उम्मीद के ऊपर पानी तब फिरा जब उनके भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई। आखिरकार भत्तों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई, अब जाके कर्मचारियों को इसके पीछे का असली खेल समझ में आ रहा है। आपको बता दूं कि 50% डीए होने के बाद कुछ विभागों ने भत्ते बढ़ा दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो भत्तों में बढ़ोतरी नहीं कर रहे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अब जाके कर्मचारियों के इसके पीछे का असली खेल समझ में आ रहा है। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका, लेकिन भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई। आखिर इसके पीछे के कारण अब समझ में आ रहा है। इसको लेकर अधिकतर विभागों का कहना है कि अभी महंगाई भत्ता 50% क्रॉस नहीं किया है, इसलिए हम भत्तों में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाता है, वैसे ही भत्तों में 25% बढ़ोतरी की जाएगी। ऊपर इसी एक शब्द के कारण पूरा मीनिंग चेंज हो गया। इसी एक शब्द के कारण सभी विभागों का कहना है कि महंगाई भत्ता 50% पहुंचा है, लेकिन ऊपर नहीं गया है, इसीलिए भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। कौन कौन से भत्ते बढ़ने वाले थे? महंगाई भत्ता 50% होने के कारण कुल 48 भत्ते में बढ़ोतरी होने वाली थी। मुख्य तौर पर एचआरए, बाल शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी, टफ लोकेशन अलाउंस, ग्रेच्युटी इत्यादि भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली थी। महंगाई भत्ता 50% होने के बाद ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया था, लेकिन उस आदेश को वापस ले लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईपीएफओ की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि जिसमें ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से एक आदेश जारी किया गया है और पहले वाले सर्कुलर को निरस्त कर दिया गया। सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह इसलिए किया गया है कि अभी महंगाई भत्ता 50% से ऊपर नहीं गया है। अब यह तो मामला समझ में आ गया कि महंगाई भत्ता 50% होने के बाद भी भत्तों में बढ़ोतरी क्यों नहीं किया गया। अब आगे इन भत्तों में कभी भी बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों के साथ खेल होने वाला है। अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज कर देती है तो कर्मचारियों की बेसिक बढ़ जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा, जिससे सरकार एक तीर से 2 निशाने लगा पाएंगी। एक तरफ बेसिक मर्ज करके वाहवाही ले लेंगी, वहीं पे 25% भत्तों में बढ़ोतरी करने से बच जाएगी, क्योंकि महंगाई भत्ता मर्ज करने से डीए 0% हो जाएगा, जिससे कि 7वें वेतन की सिफारिश प्रभावी नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगी। 7वें वेतन की सिफारिश के अनुसार भत्ते में बढ़ोतरी तब होगी जब महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाएगा। चूँकि इस समय महंगाई भत्ता 50% पहुंचा है, लेकिन ऊपर नहीं गया है, इसलिए भत्तों में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। वहीं पे जुलाई से डीए मर्ज करने का महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा। इस प्रकार से डीए 50% के ऊपर जाने का झंझट खत्म हो जाएगा और सरकार भत्ते देने से बच जाएगी। इस प्रकार डीए मर्ज करके वाहवाही भी ले लेंगी और भत्ते का पैसा भी बच जाएगा। आखिर महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज करने की बात क्यों हो रही? इसके लिए आपको बता दूं कि महंगाई भत्ता आपका AICPI के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन 2 महीने में AICPI के आंकड़े जारी नहीं किए गए। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता जुलाई से बेसिक में मर्ज हो जाएगा। ऐसे में मर्ज होने के बाद असली खेल शुरू होगा। कर्मचारियों को बेसिक बढ़ेगी, लेकिन भत्ते में बढ़ोतरी का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।